Today's topic is pituitary gland or hypophysis cerebri. It is an ovoid structure about 0.5 gram in adults and is connected to brain through a short stalk called infundibulum. इसके साइज की बात करें तो इसका साइज जो है वो अबाउट अ साइज ऑफ बीन है और ये हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक के साथ हैंग होता है जिस स्टॉक को हम इनफंडिबुलम भी कहते हैं। इवन दो कि ये ग्लैंड बहुत टाइनी है लेकिन इसकी पावर जो है इट शुडंट बी अंडर एस्टिमेटेड। पिट्यूटरी ग्लैंड हैज 3 lobes, anterior, median and posterior। इसके एंटीरियर लोब को ऑफन मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। ये बॉडी की नीड्स को सेंस करता है और सेंड करता है सिग्नल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स थ्रू आउट द बॉडी और रेगुलेट करता है उनके फंक्शन को और मेंटेन करता है एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। फर्स्ट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज एंटीरियर लोब, दैट इज अ मास्टर ग्लैंड। ये रिलाई करता है ऑन रेगुलेटरी हॉर्मोन्स दैट कम फ्रॉम हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस से जो रेगुलेटरी हॉर्मोन्स आते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी लोब को टू सीक्रीट इट्स हॉर्मोन्स। इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप विद हाइपोथैलेमस। ये प्रोड्यूस करता है ट्रॉपिक हॉर्मोन्स जो कि ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को टारगेट करते हैं और उनको स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस देयर ओन हॉर्मोन्स। There are 4 tropic hormones produced by anterior lobe, that is somatotropin hormone, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone and gonadotrophic hormones. First hormone is somatotropin hormone. Somatotropin releasing factor secrete होता है from hypothalamus throughout the life. ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू मेक एंड प्रोड्यूस सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस होता है इन ग्रोथ स्टिमुलेटिंग सोमेटोट्रोपिक सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ ऑल टिश्यूज ऑफ बॉडी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये हेल्प करता है चिल्ड्रन को ग्रो करने में, टॉलर होने में। ये ना सिर्फ उनको टॉल होने में हेल्प करता है बल्कि इंक्रीज करता है उनका मसल मैस और बॉडी फैट को डिक्रीज करता है। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन की अंडर प्रोडक्शन या डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों के अंदर ड्वार्फिज्म हो सकता है जिसमें उनकी हाइट जो है वो शॉर्ट रह जाती है। इसी तरह से एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन से एक्सट्रीम हाइट प्रोड्यूस हो जाती है चिल्ड्रन में या फिर एक्रोमेगैली प्रोड्यूस हो जाती है कंडीशन जिसमें उनके हैंड्स, फीट और जॉज की एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट हार्मोन इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस होता है बाय हाइपोथैलेमस जो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को to make thyroid stimulating hormone in the presence of low thyroxine in blood. Thyroid stimulating hormone produce होता है by pituitary gland और ये stimulate करता है thyroid gland को to make and release thyroid hormones into blood. ये hormones stimulate करते हैं metabolism को। जब ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और रिलीज होते हैं ब्लड में तो ये स्विच ऑफ कर देते हैं प्रोडक्शन ऑफ बोथ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। नेक्स्ट हार्मोन इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस अंडर स्ट्रेस कंडीशन। ये स्टिमुलेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी को
to release adrenocorticotropic hormone. अब ये हार्मोन एक्ट करता है ऑन इट्स टारगेट ऑर्गन जो कि है एड्रीनल कॉर्टेक्स और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल टू हेल्प बॉडी रिएक्ट टू स्ट्रेस. Next is the gonadotrophic hormone that acts on gonads, that is ovaries in females and testes in males. ये हार्मोन्स 3 टाइप्स के हैं. नंबर 1 इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर 2 इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, एंड नंबर 3 इज प्रोलैक्टिन जिसे हम ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं. सो पहला हार्मोन प्रोलैक्टिन है जो कि कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है फ्रॉम पिट्यूटरी और ये इनहिबिट होता है बाय प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस. प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है? ये स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ एक्ट करता है. नेक्स्ट हार्मोन्स हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये दोनों हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और कंट्रोल होते हैं बाय हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर. ये हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स और फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे डिफरेंट तरह से एक्ट करते हैं. फीमेल्स के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है फॉलिकल डेवलपमेंट एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, जबकि मेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है टेस्टिस के ऊपर और स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड स्पर्म प्रोडक्शन. फीमेल्स के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ मिलके एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन सिक्रीशन को और रप्चर ऑफ फॉलिकल्स टू रिलीज एग. इसी तरह से फीमेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन के साथ एक्ट करता है फॉर कॉर्पस ल्यूटेन मेंटेनेंस. मेल्स के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन और ये दोनों हार्मोन्स जो हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो कंट्रोल करता है और एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है दोनों की प्रोडक्शन को. सेकेंड लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज मीडियन लोब जो कि प्रोड्यूस करती है हार्मोन मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एमएसएच की प्रोडक्शन जो कंट्रोल होती है बाय हाइपोथैलेमस. इसकी सिक्रीशन एक्सटर्नल लाइट गवर्न करती है. इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर भी इसकी सिक्रीशन होती है जो कि स्टिमुलेट करती है मेलानोसाइट्स इन स्किन को टू प्रोड्यूस ब्राउन पिगमेंट मेलानिन जिसकी वजह से स्किन कलर डार्कन हो जाता है. एक्सेस मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन एडिसन डिजीज में होती है जिसकी सिम्टम है डार्कनिंग ऑफ द स्किन ड्यू टू मोर प्रोडक्शन ऑफ melanin pigment. Third lobe of pituitary gland is posterior lobe that serves as a storage for hypothalamic hormones. तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच वो सिक्रीट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब. ये हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं along the hypothalamic hypophyseal tract to posterior pituitary. So first hormone is ADH. ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर या वॉल्यूम जब लेस हो जाता है तो ये डिटेक्ट होता है बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस. एज अ रिजल्ट ADH प्रोड्यूस होता है जो एक्ट करता है ऑन किडनीज. It results in increased water reabsorption in nephrons.
इस हार्मोन की प्रोडक्शन में अगर किसी वजह से कमी आ जाए तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, और ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम में कमी की वजह से ग्रेटर थर्स्ट जो है वो फील होती है। नेक्स्ट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, जो एक्ट करता है ऑन ऑर्गन्स इन बॉडी लाइक ब्रेस्ट एंड यूट्रस। ये केमिकल मैसेंजर होता है इन ब्रेन, जो कि कंट्रोल करता है की एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें इंक्लूडेड हैं चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन, यानी ड्यूरिंग और आफ्टर चाइल्ड बर्थ के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको कंट्रोल करता है।